जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बख्शलियो। मंडिक स्वामी की शंका के विषय की 2 क्लासें हमारी शेष बची है। टुडे इज द सेकंड लास्ट क्लास एंड टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ द मंडिक स्वामी। जो इनका विषय चल रहा है उसके अंदर कर्म के संयोग वियोग की बात इन्होंने की है साथ। अब ये कर्म का संयोग वियोग का निमित्त आप देखिए, कैसा निमित्त है यहाँ पर कर्म के साथ में। अब ये तो निश्चित समझते हैं आप कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता ही होता है। जिसका संयोग होता है वो 2 द्रव्यों में ही होता है, और जिसका संयोग होगा वो परस्पर विरोधी गुण धर्मों वाले से ही होगा। अब वही द्रव्य जो आकर के आत्मा के गुणों को ढक सके, दबा सके, उसी को वियोग करना है। और वियोग करने से होता है, संयोग भी करने से होता है। अगर जिसका संयोग नहीं होता है उसका वियोग भी नहीं होता है। ये भी बात समझ लीजिए। इस नियम के ऊपर जब हम समझ रहे थे और उसमें अलग अलग जीव आ गए साहब, तो ये दोनों बात हमारे लिए विचारणीय बात हो गई। अब आप इसके साथ में ये हमको देखना है, भाई ये आत्मा है। हाँ जी मेहता जी, इधर ध्यान दो। 2 द्रव्य के स्वरूप में ये 2 आत्माएं हैं। अब बताइए इसमें और इसमें आपको क्या फर्क लग रहा है? वैसे तो दोनों सही के लगते हैं, आकृति से सही के लगते हैं, मगर भव्य आत्मा आकृति को आकृति मत देखिए भाई साहब, आपको क्या मगर देखना है? अभव्य आत्मा में, अभव्य आत्मा को मोक्ष पाने की उसकी योग्यता ही नहीं होती है, और भव्य आत्मा में योग्यता होती है, बस इतना। और हाँ जी बताइए, आपकी अभव्यपना द्रव्य के कारण है, अभव्यपना गुण के कारण है, अभव्यपना पर्याय के कारण है, भव्यपना द्रव्य गुण पर्याय के कारण किस कारण से है? जैन साहब बोलिए, ध्यान में दो। महाराज साहब, अभव्यपना जो है वो डेस्टिनी के कारण है, अभितव्यता के कारण है। आप तो बड़े चतुर हैं भाई साहब। मैंने द्रव्य गुण पर्याय पूछा तो वो तो बात ही नहीं लाई आपने। बोलिए चोरिया जी, अभव्यपना या भव्यपना, ये द्रव्य के कारण अभव्य आत्मा है, गुण के कारण अभव्य है, भव्य है, ये पर्याय हमारा पर्याय। हाँ ये अच्छा पर्याय पर्याय बोलिए। के कारण, पर्याय के कारण। बोलिए, अब आप इनको आपके मित्र को बोलने दो, चलिए। ये पर्याय है हमारा, भव्यपना अभव्यपना, भव्य तव्यता कारण पर्याय है। चलो अब मेहता जी बताइए किस कारण से भव्य अभव्य है? उसकी लायकात से है, मगर लायकात को किसमें जोड़ेंगे, गुण में जोड़ेंगे या आप पर्याय में इधर, जोड़ेंगे? आप 3 शब्द में बोलिए, इधर उधर मत जाए, द्रव्य गुण पर्याय। अगर द्रव्य में कहते हैं तो वो अलग द्रव्य हो जाएगा, गुण से, गुण से भी अलग हो जाएगा आत्मद्रव्य। तो द्रव्य गुण पर्याय कैसे कह सकते हैं सर, सर जी? क्योंकि वो द्रव्य आत्मा की एक कैटेगरी नहीं खड़ी हो जाएगी ना। अरे मैंने ये गुण लिखे हैं। बोलिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य सत्ता में भव्य आत्मा में ही है और अभव्य में नहीं है। दोनों में है। बस, दोनों में। दोनों ही असंख्य प्रदेशी पिंड द्रव्य है। जी दोनों हाँ। में जी जी। बिल्कुल है साहब। दोनों में ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि अनंत प्रमाण सत्तागत है। जी गुरु। बिल्कुल, जी ना है। कह ही नहीं सकते आप, समझे कि नहीं? कैसे ना कहोगे आप? दोनों में समानता है। अब जब द्रव्य गुण पर्याय इसके भी है और वही द्रव्य गुण पर्याय अभव्य आत्मा के इसके भी है, क्या फर्क है? अब इधर देखिए भाई साहब, अब इसके ऊपर भी जो है
जैसा कर्म का आवरण आ गया, अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर इसने भी कर्म बांधे हैं, इसने भी कर्म बांधे हैं। हाँ जी, ये अब आपने देखा है, ये क्या है, ये कर्म। अब इसके भी देख लो, अब इसने भी जिस प्रकार के जैसे कर्म बांधे हैं, अब ये इसके भी कर्म देख लीजिए साहब। अब क्या फर्क है, इधर देखिए, समझिए आप पहले क्या फर्क है। गुण समान, द्रव्य समान, कर्म समान। कौन से कर्म भव्य को है जो अभव्य को नहीं है? कौन से कर्म प्रकृतियां जो अभव्य को है और भव्य को नहीं है? बोलिए, जल्दी बोलिए चौड़िया जी। महाराज साहब, मिथ्यात्व मौन क्रम की जो कर्म प्रकृति है वो अब भी आत्मा की जाएगी नहीं। वैभव की है तो वो जा सकती है, पर जब अवैभव की नहीं जाएगी। आपको पूछा जाता है, उससे आप अलग ही बोलने की कोशिश करते हो, और अभी मेरे को बाद में फोन करोगे मैंने गलत बोला क्या, मैंने सही बोला क्या। अभी थोड़ी देर में बाद में आपका फोन आएगा। बोलिए नाटा जी। ब्रदर, अभव्य जीव के रोचक प्रदेश होते हैं। अरे ये क्या बात कर दी आपने, क्यों नहीं होते हैं साहब? जब प्रदेश असंख्य है तो क्यों नहीं होंगे? केंद्रीय भूत प्रदेश रोचक प्रदेश है। बोले विपुल जी, क्या मैंने इसमें कर्म दोनों के समान है कि नहीं है? जी महाराज साहब, कर्म दोनों समान है, लेकिन हाँ दोनों की योग्यता अलग अलग है। हाँ। ये दोनों की योग्यता भव्यता अलग अरे अलग। वो बात मैं ये पूछ रहा हूँ, इधर देखो। अब कर्म प्रकृति है, और कर्म प्रकृति के अंदर बताइए मेहता जी, कौन सी कर्म प्रकृति किसके कारण ये अभवी हुआ, और किस कर्म की प्रकृति के कारण ये भवी हुआ? अनंतानुबंधी कषाय के कारण यह अरे भवी हुआ भाई है साहब, जो। अनंतानुबंधी कसाई इसके तो नहीं है दोनों क्या? में नहीं दोनों में गुरुजी, दोनों में सेम मिथ्यात्व है, सारी कर्म प्रकृति सेम है। बिल्कुल सेम है। आपको ये बोलना है किसी कर्म की प्रकृति के कारण भवी अभवी बना नहीं है। હંસાબેન બહુ લેટ કરો છો, દર વખતે તમે આવવામાં બંને ક્લાસોમાં મોડું કરો છો, તમારી જરૂર પડે છે પૂછવા માટે। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको अब ये नहीं होगा देखना शायद। है कि यहाँ पर नियम क्या है। किसी कर्म की प्रकृति के कारण कोई भवी नहीं है, कोई अभवी नहीं है। अब कर्म की प्रकृति के कारण कोई अभवी हो तो प्रकृति इज चेंजेबल। कर्म प्रकृति जो है वो डिसॉल्वेबल है, चेंजेबल है। कर्म प्रकृति का क्षय किया जा सकता है। बताइए ऐसी कौन सी कर्म प्रकृति है जिसका क्षय करना संभव ही नहीं है? एक भी आचार्य नहीं जी है बोलिए। ऐसी। हाँ, कोई भी कर्म प्रकृति नहीं है गुरुजी ऐसी जिसका क्षय ना कर सके। ऐसी कौन सी कर्म प्रकृति है कि जिसका क्षय करना संभव ही नहीं है? भाई, जब मंडिक स्वामी के गंधर्ववाद के विषय में हमने समझाई है कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही होता है, तो यहाँ पर कर्म प्रकृतियां हैं। अब आप ये तो समझ गए, 8 ही तो कर्म है, और 8 कर्म के ये 158 जो है ये उसकी प्रकृतियां हैं, और 8 ही कर्म जो है क्षय किए जा सकते हैं। 158 सभी कर्म की प्रकृतियां सभी क्षय की जा सकती है। एक भी कर्म प्रकृति ऐसी नहीं है कि जिसको सर्वथा संपूर्ण क्षय नहीं कर सकते, ऐसा एक भी कर्म प्रकृति नहीं। तो बात यहाँ क्या हो रही है कि ये भवीपना या अभव्यपना, इट इज नॉट ड्यू टू द कर्म। कर्म कारणीभूत नहीं है। कर्म जन्य होता तो जरूर परिवर्तनशील होता। यदि कर्म जन्य होता तो हम अभवी से भवी बन सकते थे, भवी से अभवी बन सकते थे।
अब ये क्या है, जब हमारा नियति के कारण जो है, इसमें और इसमें आपने देखा भवि और अभवि में द्रव्यगत संपूर्ण समानता, गुणगत संपूर्ण समानता, सत्तागत गुण से संपूर्ण समान रूपता, कर्म से संपूर्ण समानता, कर्म की प्रकृतियों से संपूर्ण समानता, इतनी सारी समानता एक सरीखी है, कोई फर्क नहीं है। अब कहाँ बात आ गई साहब, दो में से ध्यान अलग अलग बात, तो जो ये जो है यहाँ पर, अब ये हमने द्रव्य स्वरूप तो ले लिया, लेकिन यहाँ आपने ये देखा है नियति जन्य, दोनों की बात अलग से समझ लो आप अच्छी तरह से। एक विषय दुनिया के अंदर नियति जन्य है और दूसरा विषय कर्मजन्य है। अब नियम क्या है, जो जो कर्मजन्य होगा वह निश्चित परिवर्तनशील होगा। बोलिए आचार्य जी, ये नियम बोलिए। जो जो दुनिया में कर्मजन्य होगा वह निश्चय ही परिवर्तनशील होगा। बरोबर है। अब इसका अपोजिट सेंटेंस इस पर बनाइए। जो जो दुनिया में नियति जन्य है वह निश्चय से परिवर्तन नहीं होगा। अब ये दो बिल्कुल अपोजिट नियम हो गए साहब, ये देखो आप। अब ये इससे अपोजिट जा रहा है, ये इससे अपोजिट जा रहा है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल नियम, पहले बेसिक फंडामेंटल चीज समझ लो आप, कि आपको ये ख्याल आ गया। बोलिए मनीषा बहन जी, नियम ख्याल में आ गया? जी गुरुजी, जो जो दुनिया में नियति जन्य है वह हमेशा अपरिवर्तनशील रहेगा और जो जो कर्म जन्य है वो हमेशा परिवर्तनशील होगा। हाँ, वेरी गुड। Darshana Benji, can you understand this? Anything which depend on the karma, it will be changeable. But anything which is due to the destiny, which will never changeable. बोलिए, रिपीट करो। Darshana Benji, can you repeat? Karma janya will change and niyati janya will not change. Anything which is depend on the karma, anything which is due to the karma, it is changeable. It can be changed. And who is the changer? Only the soul. And which is not changeable, that is only due to the destiny. So anything which is according to the destiny or which is dependent on the destiny, it will never change. अब यहाँ पर ये बात आ गई, अभव्यपना जो है इसका, ये इसकी नियति है और ये इसकी नियति है, समझे? महाराज साहब नियति कैसे बनी फिर इनकी? ये हाँ, नियति में कारण नहीं लगता है, कर्म ही कारण जन्य है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आज तो आप बैठे तो हो। ये नियति को कोई कारण नहीं। ख्याल है, सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, क्या कारण है? पृथ्वी कभी घूमती ही नहीं है, क्या कारण है? नियति है। बस बस। आकाश सबको अवगाहना देता है, क्या कारण है उसमें? वो तो उसका कार्य, उसका गुण है, कारण नहीं है वहां पर। अब वो कभी चेंज होगा क्या? तो भाई महाराज आत्मा साहब, के ही आत्मा के ही गुण ज्ञान दर्शन है और आकाश के नहीं है, क्या कारण है? भूतगल के गुण वर्ण गंध रस स्पर्श है, आत्मा के नहीं है, क्या कारण है?
अब कार्य कारण की समीक्षा करने के लिए ही तो पांच कारणवाद समूहात्मक जो बनाए गए पांच समवाय कारण, उसी में तो ये कार्य कारण भाव स्पष्ट कर दिया। अब कोई द्रव्य की नियति है, कोई क्षेत्रीय नियति है, कोई कालिक नियति है, कोई भाविक नियति है। अभव्य भव्यपना ये भाविक नियति है। क्षेत्रीय नियति कौन सी है, कालिक नियति कौन सी है? अब भाई साहब भरत ऐरावत के क्षेत्रों में कालिक नियति है, 6 आराओं के परिवर्तनशीलता वाली। अब सर्पिणी उस सर्पिणी के परिवर्तनशीलता वाली नियति कालिक नियति है। महाविद्य में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भरत ऐरावत दो ही क्षेत्रों में आरे बदलते रहते हैं। आराओं की बदलने की कालिक व्यवस्था है, बस इससे कोई दिन रात को फर्क नहीं पड़ रहा है। दिन रात की व्यवस्था तो महाविद्य में और भरत ऐरावत में समान रूप से है, वो चल रही है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। यहाँ किस बात में फर्क है साहब? अब नियति जन्यता है, वहां कोई कारण नहीं है। रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे जाओगे, गनोदधि घनवात तनवात, फिर आकाश, फिर दूसरी नरक पृथ्वी। अब क्या कारण है भाई साहब? वहां कौन सा कारण आया? अब किसको कारण मानेंगे? यदि उत्पत्ति होती हो तो कारणवाद आता, और कारणवाद आता तो परिवर्तनशीलता आती। अब उत्पत्ति नहीं है और फिर हम कारणवाद को कैसे लगे? ये बहुत बड़ी लंबी विचारणा, बहुत अच्छी विचारणा है। अब आपने ये जो स्थिति यहाँ की समझ, बोलिए साहब विपुल जी क्या पूछना है? महाराज साहब मैं पूछ रहा था, जो अभावी जीव है उसको सम्यक्त के अथवा मोक्ष की भावना ही नहीं होगी या भाव उत्पन्न होंगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़े यहाँ पर। अब आप देखो, मेरा भी ध्यान रखना, कल लास्ट क्लास में पूरा करना है विषय, फिर 2-5 क्लास आगे बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए साहब इधर देखिए। अब ये आपने ध्यान में ले लिया। अब इधर आपने क्या देखा था भाई? इसकी आत्मा के ऊपर भी आपने जो देखा था ये मिथ्यात्व है, और इसी के साथ में ये अनंतानुबंधी कसा है। इधर भी देख लो, इस जीव के पास भी वही कक्षा, वैसी ही समानता है, कोई कर्मगत समानता भी आ जाएगी। अब इसने भी अपनी तरफ से ये जो कर्म बांधा है और ये इसके साथ में है। हाँ जी देखिए, बोलिए मेहता जी क्या समानता आ गई? दोनों को अनंतानुबंधी मिथ्यात्व कषाय रहते हैं। दोनों दोनों भवी जीव और अभवी जीव को, और दोनों को भी गांठ, मिथ्यात्व की गांठ रहती है। अब दोनों में समान रूप है, कर्म यही समानता है। इधर देखिए आप, कोई फर्क नहीं, कर्म इसने भी बांधे हैं, इसने भी बांधे हैं। अब देखिए विपुल जी आपने क्या पूछा, उस हिसाब से अब यहाँ पर ये कर्म क्षय होगा, वही सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। और इसको जब भी चांस मिलेगा साहब, तो ये यथा प्रवृत्ति करण करना, अब ये करेगा, इसके बाद में अपूर्व करण करेगा, इसके बाद में अनिवृत्ति करण करेगा, और जैसे ये करेगा तो ये इसकी गांठ खुल जाएगी। ये जब गांठ खुल गई, यहाँ पर आपने ये देखा ना, ये इधर जो है आधा भाग, इधर आधा। अब ये गांठ इसने खोल दी, तो ये खोल दी, तो जैसे ही गांठ खुल गई तो यहाँ पर इसको अंदर यहाँ ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर। इधर देखिए, ये सम्यक दर्शन जैसे ही प्राप्त कर लिया, तो इसके कारण
अब इसका मोक्ष यहाँ रिजर्वेशन हो, इसमें मोक्ष योग्य प्राप्त करने योग्य योग्यता पात्रता पड़ी थी और इसने प्रकट कर ली। अब ये कभी भी यथा प्रवृत्ति करण आदि कुछ भी करेगा नहीं, सोचेगा नहीं, विचार ही नहीं करेगा, पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। इसके अंदर मोक्ष प्राप्ति योग्य योग्यता पात्रता नहीं है इसके लिए और कोई कारण, तो इसको कोई इच्छा नहीं हो। पहले हमने जो चर्चा कर ली वो आप समझ गए। अब तो ये फंक्शनेबल सिस्टम जो है, ये जो करना है, इसकी बात इसके ध्यान में नहीं आ रही। अब इसके अंदर है वो तथा भव्यत्व परिपक्व करके पुरुषार्थ करके इसने गांठ खोल दी, ग्रंथि भेद कर लिया, ये खुल गई गांठ, तो इसके अंदर ये गुण यहाँ प्रकट हो गया। अब जब इसकी बारी आती है तब ये अपना असामर्थ्य प्रकट करता है। नहीं नहीं भाई साहब, मेरा काम नहीं है, नहीं मेरे से नहीं होता है, नहीं 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 मेरे से नहीं। क्यों नहीं होता है? अनंत वीर्य की शक्ति पड़ी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब, शक्ति भले ही पड़ी हो, शक्ति प्रयोग करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। इसको जो तथा भव्यत्व काम कर रहा है वो इसके साथ नहीं जुड़ रहा। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, सोचिए आप। अब इनको जो भी करना है तो कैसे करेंगे? अब बताइए, अभव्यपना और मिथ्यात्व मोहनीय कसाय का इनका संबंध क्या है? अभव्य जीव के साथ मिथ्यात्व मोहनीय का अनंतानुबंधी कसाय का संबंध। अब इसका इस जीव के साथ, अब इसकी काल स्थिति टाइम के साथ आप अलग से लिख लो। हाँ बोलिए मेहता जी, क्या ख्याल आ रहा है? जी सर जी, अभ्यव का संयोग साथ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय के साथ अनादि अनंत कालीन से है उसका, जबकि मिथ्यात्व मोनिया अनंतानुबंधी कषाय के साथ अवयव जीव का संबंध भी अनादि अनंत से है, जबकि भव्य जीव के साथ वो संबंध अनादि शांत है। और चौथे में लिखा है कि ग्रंथि का भव्य जीव के साथ संबंध अनादि शांत है। ग्रंथि यानी इसका मतलब ग्रंथि जो है वो अनादि से है, मगर वो उसका भी एंड आ सकता है, शांत हो सकता है। बोलिए आचार्य जी, कैन यू मेक मोर क्लियर? So the first one में अभव्य जीव के साथ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई, तो अभव्य का जीव के साथ अनंतानुबंधी कसाई अनादि काल से है, अनादि से है और अनंत कालीन रहेगा। एंड देन मिथ्यात्व मोन्य प्लस अनंतानुबंधी कसाई के साथ अभव्य जीव का संबंध अनादि अनंत है। ओके, इट हैज बीन देयर एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। देन थर्ड में भव्य जीव के साथ मिथ्यात्व मोन्य प्लस अनंतानुबंधी कसाय का संबंध अनादि, दैट मीन्स इट वाज देयर एंड शांत है, देयर विल बी अ एंडिंग। और मिथ्यात्व मोन्य प्लस अनंतानुबंधी कसाय का गांठ भव्य जीव के साथ संबंध, इट अनादि, इट वाज देयर एंड शांत, देयर विल बी एन एंडिंग टू फॉर भव्य See जीव। that? हाँ, अनादि is common for all. That anadipada in the sense beginningless, that is common for all. उसको आपको क्या देखना है? अनादि अनंत हो गया, there will be no end. There is no beginning and there is no end. But there is no beginning but there is end. अब मुझे ये बताइए मेहता जी कि इसका क्या संबंध है?
अब मोक्ष का संबंध किसके साथ है, ये बताइए आप। मोक्ष का संबंध वो मिथ्या तो बनी अनंतो बंदी कषाय का एंड होता है कि नहीं, वो शांत यानी वो निकाल सकते नहीं, उसके साथ है ये बोलिए राहुल जी, बोलो। हाँ, मोक्ष का संबंध सम्यक्त्व के साथ है। इधर आपको जो बोलना है इसमें देख के बोलो। फोर्थ मोक्ष जाएगा। क्या पूछा है मैंने, ये ध्यान दीजिए। मोक्ष का संबंध गुरुजी भव्य आत्मा के साथ। तब मोक्ष का संबंध मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय का क्षय कर सकता है कि नहीं, उसके साथ है। आपको दो सेंटेंस मोक्ष के बारे में इसके साथ और इसके साथ मिलाकर बोलना है, जिसको समझ में आता है वो ही बोलना। बोलो अंशा वंशु बोलशो। मोक्ष का संबंध अभव्यता और भव्यता के साथ नहीं है, लेकिन मोक्ष का संबंध मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई के साथ है। अब इधर देखिए, मोक्ष के बारे में जब आप बात करो तो वही बात यहाँ पर दोनों के साथ कैसे आ रही। इधर मोक्ष प्राप्त करना न करना, योग्यता पात्रता का विषय इसके साथ, और मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रोसेस जो है उसका संबंध इसके साथ है। अब यहाँ पर ये क्या सूचित कर रहा है, इधर देखिए, अब कार्य कारण भाव कौन बनेगा, ड्यू टू दैट रीजन, वो समझना है। ये तो भक्ति, ये भवितव्यता जन्य है क्या, अभव्य भव्य पना, इट इज ओनली ड्यू टू द डेस्टिनी, ये फिक्स हो गया। लेकिन ये कर्म प्रकृति है, मिथ्यात्व मोनीय अनंतानुबंधी कसाय की दोनों ही कर्म की प्रकृतियां हैं साहब, इसमें आप नाम नहीं कहेंगे। अब इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, कर्म की प्रकृति सेम है। अभी हमने समझा कर्म प्रकृति इट इज चेंजेबल, ये नियति जन्य है और ये कर्म प्रकृति जन्य है। अब दो विषय इकट्ठे हो गए हैं, ये कारण रूप है, इधर देखो ये कारण रूप है, ये कार्य रूप। तो अगर इसके अंदर ये कारण बनाओ और ये कार्य बनाओ तो भी नहीं चलेगा। कर्म प्रकृति के कारण कोई अभव्य बना नहीं है, ख्याल आया, और कर्म प्रकृति के कारण कोई भव्य बना नहीं है, दोनों बात हो गई। तो फिर इसका इसके साथ संबंध क्या है, तो ये सिर्फ योग्यता पात्रता की बात है, वो भव्य अभव्यपना नियति जन्य। लेकिन ये जो कर्म की प्रकृति है दोनों में कॉमन रूप से समान है। अभी हमने डायग्राम चित्र में देखी थी, मिथ्या तो मुनि अनंतानुबंधी कसाई दोनों की समान कर्म प्रकृतियां, लेकिन इसके अंदर योग्यता होने के कारण भव्य आत्मा तथा भव्यत्व से पुरुषार्थ करके इसको प्रकट कर ले, ग्रंथि भेद कर लेता है, वो मोक्ष ये इस योग्यता में पात्रता में पड़ी है तो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। अभव्य में वो पात्रता नहीं होने के कारण वो मिथ्यात्व मोनी अनंतानुबंधी कसाय की प्रकृति का अनंत 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 काल में कभी क्षय क्षयोपासन कुछ कर ही नहीं पाता है, करता ही नहीं है, करने के उसके भाव परिणाम ही नहीं बनेंगे। इसलिए वो कर्म की प्रकृति इसके साथ अनादि अनंत कालीन है। आपने इसके साथ भी देखा है, भाई अनादि पना इसके साथ भी है ना, थोड़ी ऐसा
अनादिपना क्यों लिखा है डॉक्टर साहब बोलिए। अनंत काल से है इसलिए अनादि, जिसका अनादि, अंत नहीं है, जिसका अनादि। अभी उधर उधर मत जाओ आप, आपको एक शब्द ही खोलना है। आदि नहीं है वो। निगोद में है सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में, तब से अनादिकाल से ये कर्म की प्रकृति साथ में है। ये बात तो हो गई कि नहीं। अब भले ही कर्म की प्रकृति अनादिकाल से है, तो ये अभव्य तो पना तो अनादि अनंत काल तक, ये भी अनादिकाल से है। भव्य पना ये भी अनादिकाल से है। अब कर्म की प्रकृति दोनों में समान रूप से निगोद में होते हुए ये क्यों अनादि अनंत बना और ये क्यों अनादि शांत बना। ये भी अनादि है भव्य आत्मा, लेकिन ये गांठ खोलने का, ग्रंथि भेद करने का इतना बड़ा प्रबल पुरुषार्थ करता है, तब उस ग्रंथि का अंत लाता है, एंड करता है, तब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता। तो इसके अंदर इधर देखिए, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति के क्षयोपशम से भव्य आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और भव्यत्व पना सिर्फ योग्यता पात्रता सत्ता में पड़ी है, इतना ही बता रहा है। ऐसे अनंत भव्य आत्माएं संसार में अनंत अनंत काल तक रहते हुए भी वे जब तक अपनी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का क्षयोपशन नहीं करेंगे, वो अपनी योग्यता पात्रता होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी चीज डेस्टिनी जन्य है और कौन सी चीज कर्मजन्य है। कर्मजन्य परिस्थिति परिवर्तनशील है, बदली जा सकती है। नियति जन्य परिस्थिति बदल नहीं सकते हैं। ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर पहले समझ लो आप। अब ये हमें ख्याल में आ गया, बस इतनी सी बात को आप समझ गए। अब आपको क्या देखना है भाई, अब इसके सिवाय इधर देखिए, ये आत्मा है और ये इसके अंदर जो कर्म की प्रकृति है, अब ये जो कर्म की प्रकृति आपने देखी, ये मिथ्यात्व और ये अनंतानुबंधे कसा है। अब ये 3 + 4 है, तो ये कर्म की प्रकृति ही एक ग्रुप बनी हुई है, बस इनका ही एक ग्रुप बना है, इसी की गांठ बनती है। इसके बाद आगे कहीं पर भी गांठ है ही नहीं। आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। आप यहाँ से पहले गुणस्थान से जैसे जैसे आगे बढ़े, अब ये आगे बढ़ते बढ़ते गए, तो ये जो यहाँ पर पहला मिथ्यात्व का गुणस्थान है और ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, बस जो गांठ है वो इसी के साथ जुड़ी है। अब आगे चलते जाइए, आपको कहीं पर भी गांठ बीच में बाधा नहीं बनेगी। आ गया ख्याल में। तो पहले ही हिम्मत करनी पड़ती है, वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर। अब ये चीज जो है भव्य आत्मा एक्सेप्ट कर लेता है, वो नहीं करे। अब यहाँ पर देख लो, अब जितनी कर्म की प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की पड़ी हुई है, अब ये कर्म की प्रकृति, ये कर्म की प्रकृति, अब जितनी अलग अलग प्रकार की कर्म की प्रकृतियां, ये जितनी है, ये सब जो भी आप देख रहे हो, इन सब कर्म की प्रकृतियों का आधार जो है
अब ये जितनी भी कर्म की प्रकृतियां हैं, सबका मुख्य आधार, मेन इंजन जो है इसी पर है। बस ये एक बार इंजन चल गया तो पूरी गाड़ी चल जाएगी। ये अगर आपने क्षय नहीं की तो ये सब ऐसे की ऐसी धरी रह जाएगी, पड़ी रह जाएगी। सब कर्म की प्रकृतियां, ये जो सभी कर्म प्रकृतियां हैं, अब इनकी बात आपको करनी है। अब ये जितनी कर्म की प्रकृतियां, अब आप समझ लो भाई साहब, कैसे हुआ था? ये मात्र संयोग है या सिर्फ संबंध है या बंध है? बोलिए, ख्याल आ गया? हंसाबेन बोलो। हाँ, ये बंद है। भले पहले संयोग और संबंध होता है, लेकिन बाद में बंद होता है, तब ये है। अब देखिए, मात्र संयोग है ऐसा नहीं है, संबंध है और अब बंध है। ये बंद हुआ तब कर्म बना है, यदि बंद नहीं होता तो कर्म नहीं बनता। क्या फर्क है इनके अंदर? बोलो विभा बेन जी, ख्याल आ गया? जी सर जी, अनंत मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय का की कर्म प्रकृतियों का आत्म प्रदेशों के साथ बंध है। अ, जी मिच्छामि दुक्कडम साहिब जी। अब आपको क्या समझना है कि नौ तत्व के विषय में यहाँ पर कर्म का जो मुख्य विषय चल रहा है, जब इधर आपने देखा कि आश्रव है, हाँ जी बोलिए आंचले जी, क्या है दोनों में, समझा सकेंगे? महाराज साहब, आश्रव मतलब कर्म आने का द्वार। अगर आश्रव है, कर्म आ रहे हैं तो नॉट बंद कर्म, होता है। कर्म आने का मत बोलिए पहले से। अच्छा, अगर कर्म आश्रव है रोकना तो क्या नहीं। बंद अवश्य। कर्म, आश्रव है तो कर्म बंद बने बनाए रेडी है क्या? कर्म नहीं। आएंगे जब तक क्या? नहीं महाराज कर्म, साहब, कर्म बनते कारणम कहाँ से वर्गना से है? पुस्तक। आश्रव इज जब ओनली फॉर टू अट्रैक्ट द रॉ मटेरियल इनसाइड। और ये जो है, बंद होगा तो कर्म होगा, बंद नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। अब आगे चल करके क्या समझ रहे, ये क्या कह रहा है? आश्रव न हो तो बंद भी नहीं होता। अगर रॉ मटेरियल्स आने का नहीं है तो बंद कैसे होगा? बंद नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसके अंदर आपको ये समझना है, अब ये हमारी आत्मा है। अब क्या हो रहा है कि आश्रव की प्रोसेस अगर चालू है और अगर आपको रोकना है यहाँ पर, तो ये रोकने की प्रक्रिया जो है, इसके सामने आपको ये देखना है कि भाई, जब आप आश्रव हो तो इसको संवर्ग से रोक सकते हो। आश्रव जो है, इसको रोकने के लिए महावीर ने संवर का धर्म दिया, लेकिन आश्रव की पहचान भी तो करा दी। जो भी कोई हो, जिस आश्रव से आता हो, अब आप उसको रोकिए। ये बात आ गई आपके सामने पहले। जिस जिस आश्रम के दरवाजे से
ये कार्मिक एटम्स आत्मा में प्रवेश करके और फिर बंद होने से कर्म बना रही। अब आप इसको रोक सकते हो। इसलिए महावीर ने आश्रय बताया तो उसके सामने संवर को धर्म बताया। अब महावीर ने ये बताया कि जब आप कर्म का बंध कर रहे हो तो उसके सामने निर्जरा धर्म बताया। पहले आपको सामने स्पष्टता कर दी। अब वह कहे चलो भाई आ गए और कर्म बन गया, आ गए, अब आश्रम हो गया और कर्म बन गया। अब यहाँ पर ये कर्म बन गए, ये किसके कारण हुआ है? बंध के कारण कर्म बना। तो उसके अपोजिट में आप इसकी निजरा कर लो। आपने जिस तरह से निजरा की तो यही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर से निकल गए। महावीर मंडिक स्वामी को इतना ही समझा रहे हैं, जब संयोग हो सकता है तो वियोग निश्चित होगा। तो मंडिक स्वामी ने इस बीच के अंदर ये बात उठा दी भव्य अभव्य आत्मा की। ये नियम तोड़ने के लिए मंडिक स्वामी ने अभव्य की बात उठा ली। तो महावीर ने यहाँ पर अभव्य आत्मा को कर्म जन्य कार्मिक व्यवस्था नहीं बताया, कार्मिक कर्मजन्य कारणवाद से नहीं बताया। अब क्या हुआ यहाँ पर? जब बंद होता है तो निजरा भी होती है। हमारी बिल्डिंग के टॉप में अगर टैंक में पानी बाहर से आता है तो जाता भी है। बारिश बरसती है और शहरों में पानी भर जाता है तो पानी निकलता भी है, जाता भी है। सब बस इतनी सी प्रक्रिया हमको समझनी है। अगर ये चर्चा में हम और ज्यादा लंबे चले गए तो भाई साहब इसका फिर जो है अंत आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कर्मवाद, विकासवाद, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, फिर भी हम विचार कर सकते हैं। आपको ये ख्याल आ जाएगा, समझे? हाँ जी, कल एक क्लास हमारे पास और बची है। अब आपके बात सही। जैन साहब बोलिए, साहब क्या बोलना है? महाराज साहब, अभवई आत्मा मैंने शायद पहले सुना था कि ग्रेविक देवलोक तक जा सकती है। अरे भाई साहब, उसकी बात क्यों करते हो बीच में? सवाल मोक्ष का चलता है ना। बोले जहां भी जाए तो उसका अभव्यपना तो बदलेगा नहीं। सही है महाराज साहब। कहीं भी चली जाए इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है उसको। हाँ जी, अब हमारे पास कल एक क्लास और बचती है। टुमारो इज द लास्ट डे। अब कल बुधवार है और ये जो विषय मंडिक स्वामी का कल कर्म का संयोग वियोग है, इसका हम कल अंत करेंगे, पूरा करेंगे विषय। अब इसके बाद नेक्स्ट मंगलवार 15 तारीख आएगी। नेक्स्ट मंगलवार से 7वें गणधर मौर्य स्वामी का विषय आएगा। 7वें गणधर मौर्य स्वामी वो अपनी तरह से पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न आएगा, उनका विषय शुरू होगा। भाई देवी देवता है कि नहीं, देव गति है कि नहीं, देवलोक है कि नहीं, भूत प्रेत है कि नहीं, व्यंतर आदि होते हैं कि नहीं होते, ये सारा प्रश्न उनका रहेगा। और नेक्स्ट मंगलवार की क्लास से शुरू करेंगे। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, आप जरूर जुड़िए, साहब समझे कि नहीं। अब ये अपनी अपनी क्यूरियोसिटी है, लेकिन कई लोग ना करके बोलने वाले भी बहुत है, समझे कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऊपर कोई स्वर्ग, नीचे कोई नरक, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ये सब बातें छोड़ दो। फिर वही बात कल वाली याद आ जाएगी। कोई आजकल तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने वाले लाल साड़ी वाले जैसे मिल जाते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर स्वर्ग ना नीचे नरक और मोक्ष और ऐसा कोई कोई। अब ये पढ़ा तो रहे तत्वार्थ सूत्र, और तत्वार्थ में लिखा है उसी से विरुद्ध बोलेंगे। अब क्या करें भाई साहब, कलयुग बहुत भारी आ गया है। आप लोग अपनी अक्ल को ठिकाने रखना।
अपनी अक्ल से कहीं गलत रास्ते भटक मत जाना। पंचम काल का कलयुग है, ऐसे बहुत आएंगे चले जाएंगे, पता नहीं। शास्त्रों को, आगमों को, सत्य सिद्धांतों को सही ढंग से समझना हमारा कर्तव्य है। और कल आप सभी जो है इनको जैन फाउंडेशन वालों को, विपुल जी को धन्यवाद देना कि 300 क्लास तक ये चला रहे हैं। कल 300वीं क्लास गणधरवाद की हो जाएगी। इनका भी धैर्य बहुत बड़ा है, ये आके चालू करके चले जरूर जाते हैं, लेकिन आप कल इनको धन्यवाद कर देना। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब सावनम, एसो वंचन मुकारो सर्व पापनाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अभय मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोनिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं पवजामि, हरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शाश्वतं। धर्मना बहुत बहुत आशीर्वाद सबको बख्शा दे।